जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि संख्या पद्धति आखिर होता क्या है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है टॉपिक संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि अंग्रेजी में इसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। क्या बोला जाता है? नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से लगभग सभी पेपर में आपको सवाल देखने को मिलता है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास के स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति क्या होता है? देखिए, संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर अलग चीज होता है और सिस्टम जो है सो अलग चीज होता है। नंबर्स होता है संख्या और सिस्टम होता है संख्याओं को लिखने के तरीके, संख्याओं को लिखने का मेथड। जैसे संख्याओं को लिखने के कई सारे मेथड होते हैं। बेसिकली जो हम लोग दैनिक जीवन में जिन संख्याओं को लिखने का जो संख्या का हम लोग यूज करते हैं वह होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमिक संख्या पद्धति। इसके अलावा जो कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो संख्याओं को लिखने के कई सारे पद्धतियां होती हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं। तो हम लोग जिन संख्याओं को बात करेंगे आज के क्लास में वह होगा दशमिक संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग 10 डिजिट का यूज करते हैं। उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं दशमिक संख्या पद्धति और हम लोग के दैनिक जीवन में ये संख्याएं जो है सो हैबिचुअल है। इसका हम लोग अभ्यास है इस चीजों से। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो संख्याओं के जो मेथड होते हैं उस पर भी कभी कभार सवाल बन जाता है, जिसको हम लोग अलग से क्लास में कवर करेंगे। अभी जो है सो हम लोग जिस मुद्दे पर बात करेंगे वह होगा सिर्फ संख्या पद्धति और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम दशमिक संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम पर ही बात करेंगे। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। तो जो संख्या पद्धति में जो संख्याओं की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको जो है सो हम लोग बोलते हैं डिजिट। संख्याओं में सबसे जो छोटा इकाई होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं, अंक बोलते हैं। और इसी अंक की मदद से, इसी अंक की सहायता से हम कोई भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा नंबर क्या कर सकते हैं? बिल्ड अप कर सकते हैं या बना सकते हैं। ये जो डिजिट होते हैं इनकी जो संख्या होती है 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये जो होती है इनको बोला जाता है डिजिट या अंक बोला जाता है। और इन्हीं अंकों की सहायता से हम लोग जो सो किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं? बिल्डअप कर सकते हैं या फिर से जो सो बना सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो भी दशमिक संख्या पद्धति होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, उस डेसिमल नंबर सिस्टम्स में ये जो डिजिट की संख्या होती है वो होती है 10। इन्हीं 10 डिजिट की सहायता से हम लोग संख्याओं को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं या फिर से फॉर्म कर सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे मैंने कहा एक नंबर लिखा है 514, यह मैंने एक संख्या लिखा है, यह एक नंबर लिखा है। यह जो है सो एक संख्या है या फिर से जो सो एक नंबर है। अगर मैं पूछूं कि संख्या में कितने अंकों का यूज किया गया है, कितने डिजिट का यूज किया गया है, तो यहाँ पे मैंने 3 डिजिट का यूज किया गया है। 5, 1, 4 ही डिजिट का क्या किए हैं? यूज जो है सो किए हैं। तो मैं कहूँ कि 514 यह एक संख्या है। इस संख्या को लिखने में मैंने कितने अंकों का यूज किया है? 3 अंकों का यूज किया गया है। उसी तरीके से मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 76543, यह भी एक नंबर है, यह भी एक संख्या है। मैं पूछूं कि इस संख्या को लिखने में हमने कितने अंकों का यूज किया है, कितने डिजिट का यूज किया है, तो इस संख्या को लिखने में मैंने 2, 2, 4, 1, 5 डिजिट का जैसे क्या किया गया है? उपयोग किया गया है। तो ये होता है डिजिट और इसी डिजिट की सहायता से हम लोग कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर या छोटा से छोटा नंबर जैसे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसमें किस तरीके से आपको हम बनाते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूं यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 1। 1 जो है सो क्या है? एक संख्या भी है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होने, अब हमारा क्लास यहाँ से शुरू हो गया, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हुए हैं। 1 जो है सो क्या है? एक संख्या भी है, लेकिन 1 जो है सो क्या है? एक अंक भी है। मैंने कहा एक जो है सो एक संख्या है जिसमें हमने कितने डिजिट का यूज किया गया है? 1 डिजिट का यूज किया गया है। उसी तरीके से मैं कहूँ 2 भी एक नंबर है, लेकिन 2 जो है सो एक डिजिट भी है। 3 भी एक संख्या है, 4 भी एक संख्या है, 5 भी, 6, 7, 8, 9। ठीक, यानी कि जो नंबर्स की शुरुआत होती है वो होती है 1 से। मैं कहूं कि एक नंबर है कि नहीं है? है। 1 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, 3 भी एक नंबर है, लेकिन इसके साथ साथ डिजिट भी है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा संख्या क्या है, तो सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा नंबर जो है सो क्या होता है? 1 होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा डिजिट क्या है, तो सबसे छोटा डिजिट जो है सो होगा 0। 0 जो है सो सबसे छोटा होगा। लेकिन जब भी हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं, गिनती शुरू करते हैं, तो 0 से नहीं करके 1 से करते हैं, कंसीडर करते हैं 1 को, इसीलिए 1 को सबसे छोटा नंबर मान लिया जाता है। तो
ऐसे पूछ भी लिया जाए कि बताओ एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1। आज के बाद ध्यान रखना है कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बढ़े, ये सभी संख्याएं हैं, इसके साथ साथ डिजिट भी है। 9 के बाद जैसे हम अगला नंबर लिखेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में देखिए कि हमने 2 डिजिट की यूज किया गया है। 9 इकलौता ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसमें हम लोग एक डिजिट की यूज किए हैं। 9 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें हम लोग एक डिजिट की यूज कर सकते हैं। तो इस बात याद रखना है कि एक अंकों का सबसे बड़ा संख्या जो कौन सा होगा, 9 होगा। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंकों का सबसे बड़ा संख्या जो कौन सा होगा, 9 होगा। 9 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 10, और 10 में हम लोग कितना डिजिट की यूज किए हैं, 2। एक तो 1 किए हैं और एक जो 0 किए हैं, तो 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि 2 अंकों का सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, 10। 2 अंकों का सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, 10। इसके बाद 10 से हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे तो 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 13 मिलेगा, 14 मिलेगा, 15 मिलेगा। इस हर एक नंबर में हमने 2-2 डिजिट की यूज की है, हर एक नंबर में मैंने 2-2 अंकों का उपयोग किया है। इस तरीके से लिखते लिखते हम पहुंचेंगे 90 के बाद 91 92 93 94 95 96 97 98 99 तक। जैसे ही 99 तक पहुंचेंगे और 99 के बाद जो अगला नंबर लिखेंगे वो हो जाएगा 100। तो 99 के बाद जैसे ही हम 100 लिखेंगे तो 100 में हमने 3 डिजिट की यूज किया है, 3 अंकों का यूज किया है, अतः 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या जो कौन सा होगा, 99 हो जाएगा। 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 99 के बाद जो अगला नंबर मिलता है वह होता है 100, और 100 में हमने 1 2 3 डिजिट की यूज किया गया है, इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कौन सा होगा, 100 होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 100 होगी। उसी तरीके से 100 से जब आप काउंटिंग शुरू करेंगे तो 100 के बाद आएगा 101 102 103 104, इस तरीके से बढ़ते 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 हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पे, 999 तक। 999 के बाद जो संख्या लिखेंगे वह हो जाएगा 1000। 999 के बाद जो संख्या लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 में हम लोग 1 2 3 4 डिजिट के यूज करेंगे, और 999 में 3 ही अंकों के यूज करेंगे, इसलिए 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो है कौन सा होगा, 999 हो जाएगा। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 999 हो जाएगा। और जो 1000 होगा वह 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो यहां से आपको एक चीज याद रखना है, अगर कोई पूछेगा कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9। अगर पूछा जाए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 9। उसी तरीके से कहा जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 100। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 10, 1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इस सब पेपर में पूछता नहीं है, लेकिन जो इसका यूज जो हम लोग सवाल को लगाते समय करेंगे। ये सब छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही गंभीर चीजें हैं, छोटी छोटी बात है, लेकिन इसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर ध्यान में नहीं रहेगा फिर जो सवाल लगाने में जो हम लोग को तकलीफ होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं। अब जो क्या है, अब जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, संख्या, यह हो गया संख्या। इस संख्या को, नंबर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं 2 भागों में। ये जो संख्याएं हैं, इन संख्या को हम लोग बांटते हैं 2 भागों में, 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग 2 तरह से करते हैं। एक संख्या को, एक नंबर्स को बोला जाता है, एक संख्या को बोला जाता है कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। एक जो संख्या होती है, इस संख्या को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और एक संख्या को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या बोला जाता है। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का क्लासिफिकेशन हम लोग बेसिकली 2 तरह से करते हैं। एक संख्या को बोला जाता है वास्तविक संख्या, और एक संख्या को बोला जाता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। ये आखिरकार वास्तविक संख्या होता क्या है, तो वास्तविक संख्या एक वैसी संख्या को बोलते हैं, एक वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिस नंबर्स को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जिन संख्याओं को, जिस नंबर्स को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिन संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर
प्रदर्शित कर सकते हैं। वैसी संख्या, जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, उन संख्याओं को जो है सो कौन सी संख्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या बोला जाता है, या फिर से जो है सो रियल नंबर बोला जाता है। इसके उल्टा जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित जो है सो नहीं कर सकते हैं। जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उन संख्याओं को जो है सो हम लोग किस नाम से जानते हैं? काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं, इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। जैसे एक शब्द होता है आयोटा। अच्छा, दूसरी बात यह है, ये तो आपको समझ गए कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में मेजर डिफरेंस क्या होता है। मेजर डिफरेंस होता है कि जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वास्तविक संख्या, और जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं, या फिर से जो सो इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। दूसरी बात यह है कि वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा जो है सो धनात्मक संख्या मिलता है। एक प्रॉपर्टीज होता है जो आपको जानना है, वास्तविक संख्या का जो वर्ग होता है, वास्तविक संख्या का जो स्क्वायर होता है, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर्स को देता है, हमेशा एक धनात्मक संख्या को देता है, जबकि काल्पनिक संख्या का वर्ग जो होता है वो हमेशा एक ऋणात्मक संख्या देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वास्तविक संख्या का जो वर्ग होता है, वास्तविक संख्या का जो स्क्वायर होता है, ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर देता है, एक धनात्मक संख्या देता है, जबकि इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, काल्पनिक संख्या का वर्ग जो होता है, वो हमेशा एक ऋणात्मक संख्या देता है, निगेटिव नंबर को देता है। तो ऐसे भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं वास्तविक संख्या को, जिन संख्याओं का वर्ग एक धनात्मक संख्या होता है, उस संख्या को हम लोग अवास्तविक संख्या बोल सकते हैं, और जिन संख्याओं का स्क्वायर एक निगेटिव नंबर होता है, ऋणात्मक संख्या होता है, उन संख्याओं को जो है सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक संख्या, या फिर से जो है सो इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। इमेजिनरी नंबर में बेसिकली क्या होता है, हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। एक आप आगे जाइएगा तो एक शब्द होता है आयोटा। जैसे मैं कहूं कि एक बात बताओ, एक शब्द है जैसे कहा जाए आयोटा। आयोटा का जो वर्ग होता है, आयोटा का स्क्वायर जो होता है, वो होता है -1 के जो सो क्या होता है? बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर जो सो -1 के बराबर होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि √4 का वर्गमूल बताओ, तो आप कहेंगे कि आसानी से बता सकते हैं √4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। √4 का वर्गमूल 2 आएगा। लेकिन मैं वही कहूँ कि -√4 का बताओ, तो ऐसी हमारे पूरे सिस्टम में ऐसा कोई भी इसको डिफाइन नहीं कर सकता है। इसको पूरे सिस्टम में, हमारे पास जितने सिस्टम से, इसको एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो इसी को अगर लेकिन कैलकुलेशन करते समय ऐसा कुछ आ जाता था, तो उस स्थिति से बचने के लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। तो आयोटा को जो है हम लोग बोलते थे, आयोटा का मान होता है स्क्वायर √1 के बराबर होता है। और जब इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, आयोटा का स्क्वायर करते हैं, तो यह -1 के बराबर होता है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जब निगेटिव नंबर आता है, ऋणात्मक संख्या आती है, तब उस संख्या को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो एक आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, मतलब इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इस सब जो आगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेगा नेक्स्ट क्लास में, वहां पर जो है इस चीजों से सवाल पूछा जाता है। जो लोग जेईई नीट का तैयारी करते हैं, वहां पे इन सब चीजों से सवाल पूछता है। हम लोग के सिलेबस में काल्पनिक संख्या पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं। एक सब चैप्टर पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या होता है कि एक वास्तविक संख्या और एक जो है काल्पनिक संख्या के मिश्रण को मिला देते हैं, तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या बनता है। नहीं तो उन सब चीजों पर हम लोग को नहीं जाना है, हमको सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या पर ही बात करना है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे वास्तविक संख्या पर, या फिर से जो है रियल नंबर पर। ये रियल नंबर क्या होते हैं कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब बनाते हैं संख्या रेखा, और हम देखते हैं कि किन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक रेखा होती है, एक लाइन होती है, जिस लाइन पर हम लोग संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। संख्याओं के जो बीचों बीच भाग होता है, उसको बोलते हैं जीरो। जीरो से दाहिने तरफ समान दूरी पर जो संख्याएं लेते हैं, वे होता है पॉजिटिव नंबर, +1, +2, +3, +4, इस तरीके से कहां तक? इनफिनाइट टाइम तक जाते हैं। फिर जीरो से बाएं तरफ जो संख्याएं लेते हैं, वो निगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट कहां तक? ∞ तक संख्याएं ली जाती है। यह होता है, इसको बोलते हैं संख्या रेखा बोलते हैं, या इसको बोला जाता है नंबर लाइन बोला जाता है। अब इसी नंबर्स लाइन पर जिन संख्याओं को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी संख्या हो, उस संख्या को कौन सी संख्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे मैं कहूं कि एक बात बताओ,
इस पर हम लोग किसी भी पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी धनात्मक संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं कहूं कि 2 को रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 को रिप्रेजेंट करो, 4 को रिप्रेजेंट करो, 5 को रिप्रेजेंट करो, कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग किसी भी ऋणात्मक संख्या को, मतलब -1, -2, -3, -4, -5, इन सभी संख्याओं को भी हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जीरो को भी प्रदर्शित, अच्छा जीरो एक ऐसा संख्या है, जीरो एक ऐसा नंबर है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। जीरो नहीं तो धनात्मक संख्या है और नहीं तो जीरो ऋणात्मक संख्या है। जीरो जो है न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है और ना ही जो क्या होता है, निगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो धनात्मक संख्याएं होती है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, ये तीनों के कंबाइन फॉर्म को बोला जाता है, एक शब्द होता है पूर्णांक, इसको बोला जाता है पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इंटीजर्स बोलते हैं और हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूरा अंक का मतलब होता है कि ना तो इसमें कोई डेसिमल होता है, ना ही कोई इसमें फ्रैक्शन होता है, पूरा का पूरा नंबर होता है, चाहे वो धनात्मक संख्या का बात हो, चाहे वो ऋणात्मक संख्या का बात हो, कोई भी नंबर लिखा रहेगा पूरा नंबर लिखा रहेगा। ऐसा नहीं कि वो डेसिमल में लिखा रहा है ना फ्रैक्शन में लिखा रहा है। जैसे कहा जाए 3.4, क्या यह पूर्णांक लिखा है? नहीं, यह पूर्णांक नहीं लिखा है। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा, उससे धनात्मक ऋणात्मक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंप्लीट नंबर लिखा हो तब उसको बोलते हैं पूर्णांक। जैसे मैं कहूं कि -3 एक पूर्णांक है कि नहीं है, निश्चित रूप से, क्योंकि ना इसमें पॉइंट लगा है, ना फ्रैक्शन है, ना कुछ है, ये पूरा डिजिट लिखा है, पूरा अंक लिखा है, मतलब इसको बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक में जो क्या होता है, बेसिकली 3 तरह के पूर्णांक होते हैं और इन तीनों तरीके के पूर्णांक को हम लोग जो संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल इसी से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पूर्णांक होता है उसको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। कौन सी पूर्णांक बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है मतलब कि 1 से स्टार्ट होता है, +1, +2, इसे हो जाएगा +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट जाएगा। इन संख्याओं को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है, या फिर से जो पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, इन धनात्मक संख्या को एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको बोला जाता है नेचुरल नंबर बोला जाता है। अंग्रेजी हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या वैसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है, 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है, वैसी संख्या को, वैसी नंबर्स को जो कौन सा नंबर बोला जाता है? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, या फिर से जो नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि पूर्णांक एक होता है धनात्मक पूर्णांक जो +1, +2, +3 से शुरू होती है, और इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है नेचुरल नंबर के भी नाम से जानते हैं। एक पूर्णांक होता है जिसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। एक पूर्णांक होता है जिसको कौन सा पूर्णांक बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। यह होता है -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, यानी कि यह माइनस नंबर होता है। ये जो निगेटिव नंबर होते हैं, नकारात्मक जो संख्याएं लिखी रहती है जिसमें माइनस लगा रहता है, इन संख्याओं को भी हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब कि ऋणात्मक संख्या भी जो है वास्तविक संख्या है। इसके बाद एक होता है शून्य पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? शून्य पूर्णांक होता है जिसको जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। यह केवल होता है जीरो, और जीरो एक ऐसी संख्या है, ना ही ये धनात्मक संख्या होती है और ना ही ये ऋणात्मक संख्या होती है, ना ये पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही जो कौन सा नंबर होता है? निगेटिव नंबर होता है। कौन? जीरो। आई बात समझ में? तो ये जो पूर्णांक होते हैं, ये पूर्णांक तीनों के तीनों पूर्णांक कौन सी संख्या में आते हैं? वास्तविक संख्या में आते हैं, या फिर से जो रियल नंबर्स में आते हैं। तो अगर कोई पूछे, यह बताओ कि जो पूर्णांक होते हैं वे वास्तविक संख्या होते हैं कि नहीं होते? निश्चित रूप से होते हैं। आई बात समझ में? अब ये जो पूर्णांक के बाद से आगे एक नंबर आते हैं, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, ये बात ध्यान में रखना है, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं उन संख्याओं को भी हम लोग इन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे फ्रैक्शंस का मतलब, या जितने रेशनल नंबर होते हैं। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या क्या होता है अभी बता देते हैं। परिमेय संख्या एक वैसे नंबर्स को बोलते हैं, एक वैसी संख्या को बोला जाता है जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। जहां पर P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स होने
चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होने चाहिए, तथा ये जो सो क्यू जो होना चाहिए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तब इस संख्या को, तब इस नंबर्स को जो है सो कौन सा नंबर बोल सकते हैं, तब इन संख्या को हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या, या फिर से जो है सो रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो रेशनल नंबर किन संख्या को बोलते हैं, जिस संख्या को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब कि पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं आ सकता है। तब इस संख्या को, तब इस नंबर को हम लोग कौन सा नंबर बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं या रेशनल नंबर बोलते हैं। तो जितने भी परिमेय संख्या होते हैं उन परिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 2/3, ये बताओ कि 2/3 को हम लोग परिमेय संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं। एक बार फिर आपको बता दूं कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमको समझना है कि वास्तविक संख्या है कौन कौन है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल सावधानी से समझिएगा। 2/3, देखिए 2/3 जो नंबर है, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 0 + 2/3, बिल्कुल समझाने के लिए बता रहे हैं। मतलब कि जो संख्या है वह 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। 0 और 1 के बीच में ही ये संख्या जैसे क्या होगा, स्थित होगा। अब देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर कितना है। डिनोमिनेटर कितना है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे देखेंगे तो डिनोमिनेटर 3 है, तो 0 और 1 को 3 बराबर भागों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। 0 और 1 को 3 बराबर भागों में बांट दिए। अब देखेंगे कि इसका नोमिनेटर कितना है, 2, तो इसका दूसरा भाग जो है सो यह रिप्रेजेंट करेगा 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा, या 2/3 को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से हम लोग परिमेय संख्या को भी हम लोग जो है सो क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर बातें है कि जो भी परिमेय संख्या है, जो भी रेशनल नंबर है, वे सभी के सभी संख्याएं भी जो है सो कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। जितने डेसिमल्स होते हैं, जितने दशमलव होते हैं, उन संख्याओं को भी हम लोग संख्या रेखा पर निश्चित रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। उन संख्याओं को भी हम लोग संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपरिमेय संख्या होती है, कौन सी संख्या, जो अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तथा पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तथा जिनका जहां पे क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है, वे संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। तो जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वे निश्चित रूप से परिमेय संख्या होती है। तो जितने अपरिमेय संख्या होती है, जितने इरेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे नंबर जो सो कौन सी संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं, या फिर से जो है सो क्या बोलते हैं, रियल नंबर होते हैं। और इन अपरिमेय संख्या को भी हम लोग जो है सो क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जितना अपरिपूर्ण वर्ग संख्या होता है, जितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √2 हो गया, ये जो सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इनका हम लोग पूरा पूरा वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। तो ये भी संख्याएं जो है सो अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। और इस इरेशनल नंबर को भी हम लोग संख्या रेखा पर जो है सो क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। नहीं, इसलिए इसके अलावा जितने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया डेसिमल, जब भी डेसिमल बताएंगे तो वहां पे डेसिमल के जब टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कई तरह के डेसिमल होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो वहां पे सभी के सभी डेसिमल जो है कौन सी संख्या होती है, रेशनल नंबर होती है। इन संख्याओं को भी हम लोग संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि वास्तविक संख्या आखिरकार होता क्या है। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि जो मैंने धनात्मक पूर्णांक पढ़ा, फिर से हम लोग वास्तविक संख्या का प्रकार पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या में मैंने जो धनात्मक पूर्णांक पढ़ा उसके कई सारे टाइप्स होते हैं, उस पर हम लोग बेसिक बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।